अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ मैं हूँ राबील सैयद। अमेरिकी फौज ने कहा है कि ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी है, जबकि ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि अब्बास और दीगर इलाकों में हमलों की इत्तलात हैं, जहां 7 अफराद जख्मी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर सिटगाम ने तस्दीक की है कि इसने ईरान की फौजी सलाहियतें मजीद कमजोर करने के लिए अमेरिकी वक्त के मुताबिक 2 बजे नए हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल गनी अफरीदी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA जलाल खान की शोहरत पर सवालात उठाते हुए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को बाज़ाब्ता खत अरसाल कर दिया है। अब्दुल गनी अफरीदी ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जलाल खान की शोहरत और आईनी कानूनी अहलियत के हवाले से सख्त और संजीदा सवालात मौजूद है, जिनकी शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात जारी है। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। निजी TV की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस ने इसराइली मीडिया अदारों की जानिब से शाया की गई झूठी रिपोर्टों को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्से लेने पर रजामंदी जाहिर की है। बॉलीवुड अदाकार सोनाक्षी सिन्हा और इनके शौहर जहीर इकबाल ने इंकिशाफ किया है कि इनके दरमियान ताल्लुकात की हकीकत सबसे पहले सुलेमान खान ने महसूस कर ली थी। हालांकि इस वक्त दोनों ने खुद भी अपने रिश्ते का एतराफ नहीं किया था। हाल ही में नेहा थोपिया और अगनी बैदी के इस शो में गुफ्तगू करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि इनकी और जहीर इकबाल की पहली मुलाकात सुलेमान खान की एक पार्टी में हुई थी। भारतीय ओपनर और साबिक कप्तान रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बाद कौमी वनडे स्क्वाड से बाहर किया जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। निजी TV की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड PCCI ने IC वनडे वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नई टीम तैयार करने का फैसला किया है।